वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की अहम खबरों के साथ। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता और सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कहा कि राहुल गांधी से विधायकों की मुलाकात के बाद पार्टी में नए ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से हम सभी सांसद राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे। पिछले दिनों जब नए प्रभारी अविनाश पांडे प्रदेश दौरे पर आए तो उनके सामने सभी ने ये मांग भी रखी थी, लिहाजा उन्होंने राहुल गांधी से समय लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलवाया। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को झारखंड में और मजबूत करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हर हाल में पार्टी अपने घोषणा पत्र को पूरा करने पर जोर दे। सभी को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। सारे लोग से उन्होंने मिलने की बात की, सारे लोगों की बात को सुने और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप लोग झारखंड में कांग्रेस को मजबूत कीजिए। गठबंधन की सरकार है और उसमें रहकर मैनिफेस्टो में जो हम लोग ने बातों को जनता के बीच में रखे थे, चाहे पैरा शिक्षा का मामला हो, चाहे कृषि लोन की मांग हो, चाहे मनरेगा में जो हम लोग डेली वेज बढ़ाने के काम वो भी हम लोग बोले थे। तो इस तरह का जो भी काम, पीडीएस का भी काम या हेल्थ का काम या और दूसरा विभाग में जो भी हम अदा किया है उसका 100% धरातल पर उतारने की काम की जरूरत है। तो वहीं झारखंड में हो रहे कोयले के अवैध खनन का मुद्दा राज्यसभा में उठा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक कोयले की अवैध खनन से जान माल की क्षति पर राज्यसभा सत्र के दौरान शून्यकाल में मामला उठाया। उन्होंने सदन के माध्यम से इस मामले में एसआईटी गठन कर जांच करने की मांग की है। इधर दीपक प्रकाश के इस सवाल पर झारखंड के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि निश्चित तौर पर जो गलत है उसे हम गलत ही कहेंगे। अगर दीपक प्रकाश जी ने यह मामला संज्ञान में लाया है तो इस पर सरकार इसका जांच कराएगी। तो एसआईटी गठन कर अब पूरे मामले की जांच की मांग उठाई जा रही है। कोयले के अवैध खनन का ये पूरा मामला है जिसको लेकर राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया गया है और वहीं एसआईटी गठन कर पूरे मामले की जांच करने की सदन में मांग भी रखी गई है। झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर और मांडर विधायक बंधु तिर्की का चांदनी चौक घाघरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन नेतरहाट में किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष से भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा में कई जिलों में हो रहे विरोध के बाबत सवाल पूछे जाने पर कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में इन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही चिंतन शिविर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रदेश से लेकर जिले तक के पदाधिकारियों के साथ कई समस्याओं पर चर्चा करेंगे और उनका निराकरण भी किया जाएगा। आदेश भी था सर उसमें बनाने के लिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर के बहुत संजीदा है और हम लोग ये जानते हैं कि हर चीज में जो 27% का आरक्षण मिलना है वो मिलना है, लेकिन वो अभी जो निर्देश आया है उस पर चुनाव आयोग ही विचार कर सकता है। उसमें अभी हम कोई जल्दीबाजी में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल हम लोग अभी चिंतन शिविर लगाने जा रहे हैं, उसमें सारी बातें खुल के होंगी कि कहाँ ये भाषा का विवाद कैसे हुआ है और कैसे इस तरह के मामले आ रहे हैं, उसको सभी लोगों से राय लेकर के, और हम लोगों ने वहाँ भी चर्चा की है, दिल्ली में भी भाषा पर चर्चा हुई है और हम उसके प्रति संजीदा हैं। जन भावनाओं के साथ किसी को खेलने की इजाजत नहीं। वहीं प्रीमियर ट्रेवल्स एजेंसी नामक एक कंसल्टेंसी कंपनी के द्वारा हजारीबाग मटवारी स्थित होटल एके इंटरनेशनल में इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। इस इंटरव्यू के लिए सैकड़ों युवाओं को यहां पर बुलाया गया था। हालांकि इसके लिए न तो पुलिस की परमिशन थी और न ही आयोजकों की ओर से कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीच में ही कार्यक्रम को रुकवा दिया और युवाओं से बातचीत की। जानकारी के मुताबिक विदेश ले जाने के नाम पर युवाओं का इंटरव्यू हो रहा था, जिसे शक के आधार पर पुलिस ने रुकवा दिया। और वहीं धनबाद जिले में बीती रात मुगमा स्थित स्कूल मोड़ के पास गोलियां चली। इस गोलीबारी में मुगमा स्टेशन के पास रहने वाला 25 वर्षीय रवि घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक ये फायरिंग कोयले के अवैध धंधे को लेकर 2 गुटों में चली। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
मेरा वो दोस्त था, हमको जैसे ठेला ना हो पानी में भीगने के लिए, मजाक से तो जैसे हम ऐसे हुए तो हमको लगा यहाँ पर, हमको लगा कि मेरा कुछ व्यक्ति है जो केटरर का काम करता है, वो कल रात में एक संतोष यादव करके महुआ में है जिसकी शादी थी और बहु भोज था, उसमें वो केटरर का काम करके रात 10:30 बजे हाई स्कूल के पास एक गुमटी के पास रुका हुआ था बारिश के कारण, और बारिश के कारण रुका हुआ था तो कुछ आवाज़ हुआ, तो इसलिए 4-5 आदमी थे, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाया कि क्या बात है। तब तक कि थोड़ा देर के बाद करता है कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, तो लोग खोला, उसका कपड़ा खोला तो देखा कि खून बह रहा है, तो तुरंत इसको कहीं अस्पताल में ले गया, प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए। ये लोग समझा कि कुछ रड में घुसा हुआ है। वहीं आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव बाइक रैली निकाली गई और वहीं कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल और आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट हेमंत कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। डीआरएम आशीष बंसल ने बताया कि देश की आजादी में जिन्होंने कुर्बानी दी उनके याद में बाइक रैली निकाली गई, जो धनबाद से गोमो होते हुए कोडरमा तक पहुंची। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसका 75वां हम ये मना रहे हैं अपना आज़ादी का, तो इसमें जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, पूरा जीवन अपना लगा के इस देश को आज़ादी दिलाई, उसी को लोगों को याद दिलाने के लिए कि ये आज़ादी बहुत भारी कीमत में मिली है, उसी के लिए हम लोग ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जैसे निर्देश मिले हुए हैं MHA से और हमारी रेलवे मिनिस्ट्री से। काफ़ी रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल की वर्षगांठ पे देश के हम लोग मना रहे हैं, और उसमें आज डिफरेंट कार्यक्रम उन्होंने करा है। उसमें आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें बाइक रैली निकाल रहे हैं। ये जो आरपीएफ की रैली है, यहाँ से गोमो और वहाँ से हजारी